नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से बेगूसराय में कुछ दिन पहले एक नंगा करके महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद 2 दिन पहले भी एक बेगूसराय से घटना हुआ है। 10 साल के बच्ची को मेहंदी लाने जाते हैं, उसको पकड़कर चाचा भतीजा ने उसको बलात्कार करता है, उसको बाद मार के वहीं दफना देता है। इसके बाद बिहार में राजनीति देखने को मिल गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें रखी। उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार में एसटीएफ के तौर पर भी यहाँ भी एक गठन बनाना चाहिए सरकार को, और जो भी दोषी होंगे उसको 3 महीना के अंतराल उसे सज़ा दी जानी चाहिए। पहले उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, उस बात को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। कटिहार गोलीकांड का वहाँ के जीनियस एसपी डीएम सभी लोग 2 दिन के बाद उनका कहना है कि ये गोली पुलिस के द्वारा नहीं चली है। ठीक है, फायरिंग हुई है, लेकिन ये आप लोग के भी पर होगा। एक उजला शर्ट वाला लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा है, और उसका कई लोगों ने इसको ट्वीट भी किया है, पहले आप देख लीजिए। साहब की बात मान भी लूँ, इसमें 3-4 सवाल हैं मेरे। मैं एसपी साहब या डीएम साहब का सम्मान करता हूँ। हमारी सरकार लगातार, चूँकि कई चीज़ों में बीजेपी जिसकी साजिश रहती है वो लगातार बदनाम करने की साजिश बीजेपी के द्वारा किया जाता है हमेशा। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं पुलिस की ज्यादती को, तो दुनिया में जितनी ज्यादती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है उतनी ज्यादती दुनिया में किसी ने नहीं की है। किसी ने नहीं की है दुनिया की घटना में। यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, जोगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म किया है। यहाँ एक परिस्थिति जन घटना घटती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें बहुत क्लियर है कि 20 दिनों से ये लगातार मैकिंग हो रहा था। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति 2 मुद्दे पर है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूं, जो मुझे समझ में है मैं उस तक बता रहा हूं। दूसरी चीज़, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर भराओ, वोचर 2 मिनट में 2 दिन में ख़त्म हो जाना, और लगातार परेशानी वोचर के कारण। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इनको लेकर के भी सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए, और स्मार्ट मीटर रहे भी तो बोझ ना पड़े, उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहाँ के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को, जब एसडीओ साहब को, वहाँ के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना ज़मीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा कि कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदा है। बारसोई को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा, हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है।
आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं कि बारसोई के मामले में मेरा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि पहले से ही जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था और उस दिन शासन ने पहले से वहाँ पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था, जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या ये एट्रेंडम था या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता है कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू शाह के को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है तो वो न्यायपालिका से न्यायिक जांच की मांग वो कर दे। मैं चाहता हूं, या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए। पहले मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस रिवॉल्वर की गोली है? पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है वो बिल्कुल अलग है, तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इसकी गोलीकांड की जांच, न्यायिक जांच करेंगे? क्या सरकार मृतक को 50-50 लाख रुपया देंगे? क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी रही, वहाँ के एसडीओ साहब एक बार निकलने का, मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त, दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में एसडीओ साहब, तो यह घटना घटित नहीं होती। और आपको मैं बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी की कटिहार की मैं आपको बहुत जल्दी पूरी संपत्ति की आपको दूंगा। तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इतने दिन जनता रहने के बावजूद क्यों आप जनता से इतने देर रहने के बावजूद नहीं मिले? दोबारा जनता को क्यों आनी पड़ी? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर गोली लगी, सीने में गोली लगी, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। और इसको मैं दबने नहीं दूंगा। जरूरत होगी तो मैं इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाऊंगा कि इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं। दूसरी और अंतिम बात इसमें कि गलत तरीके से वहां के नगर उपाध्यक्ष को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 41 में लगभग कई जनप्रतिनिधि को इसमें केस में डाला गया है, 1000 अननोन केस में डाला गया है। ये तो जनता पर आतंक का माहौल पैदा करने की शासन प्रशासन जो कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ जरूरत होगी तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कटिहार और बारसोई बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सीमांचल बंद करेंगे। जनता से ऊपर मेरे लिए ना तो कोई देश है
जनता से ऊपर ना मेरे लिए कोई सरकार है, जनता से ऊपर मेरे लिए सिर्फ संविधान है और उसके अलावा कुछ नहीं। जनता से ऊपर जनता है तो देश है, जनता है, जनता के लिए कानून संविधान बनाए गए हैं। इसीलिए जनता के सवाल पर हम अपनी सरकार की ताकत बन के खड़े हैं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें कटिहार प्रशासन ने हमारी सरकार को एमनेस्टमेंट करने में कोई कसर नहीं बाकी रखा है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि ये जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सजग थे। तो सरकार इस पर एक जांच कमेटी बैठा दे, उच्च स्तरीय तुरंत जांच कमेटी बैठा दे। जो लोग बारसोई में पदाधिकारी हैं उनका तुरंत टोटल का एसडीओ से लेकर डीएसपी से लेकर थाना से लेकर सबका तबादला कर दे और जांच बैठा के जो इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड भी करे, उसको डिस्चार्ज भी करे और 302 का मुकदमा भी लगा। कि आपको आश्चर्य होगा कि मैं चाहता हूं कि बिहार की बेटियों के खिलाफ अपराध की घटना बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई। मेरा रिक्वेस्ट है, महिलाएं बच्चियों को रेप की तस्करी एवं जघन्य अपराधों की जांच एसटीएफ की तर्ज पर विशेष बल का एक गठन किया गया। बिहार में एसटीएफ के तर्ज पर महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी से लेकर उसको लेकर के एक एसटीएफ का, उसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए भी विशेष बल बनाने पर मेरा बहुत क्लियर है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकतम 3 माह में अपराधियों को दंडित करने के लिए लक्ष्य त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रावधान किया जाए। जिस जिले में एसपी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर पाते, उन्हें 5 साल तक जिले में एसपी का दायित्व न दिया जाए। एक दिन में चीजें बदल जाएगी। जैसे बिहार में जो घटना घटित हुआ, बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर है। बीजेपी ने ही जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज कराई और बीजेपी कह रही है कि एक बहुसंख्यक कोई बच्ची को मार रहा है, तो सरकार तो आपकी ही है, तो आपको जवाब देना है। सरकार तो आपकी है, तो आप जवाब देंगे ना कि आपके रहते हुए बहुसंख्यक को कैसे, बच्ची को कैसे मार रहा है। आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो बिहार में 5-6 घटना अभी इस कदर हुए हैं जो बहुत बड़ा घटना है। उसमें अभी मिट्ठू बच्ची जो 10 साल की बछवाड़ा में बलात्कार करके मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और गुड्डू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गांव है उस चमथा एक जो गांव है वो मानव तस्करी भी करता है। मैंने ये बात आईजी साहब से भी कही है, डीआईजी साहब से भी कही है। उसी बेगूसराय में एक गरीब बच्ची को नग्न करके मारपीट किया और पूरा नंगा करके किया। कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़तंत्र। बिहार की जो स्थिति है। तीसरी चीज, उसी बेगूसराय में एक बच्ची एक सप्ताह से किडनैपिंग हुई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक सप्ताह से कोई सुनने वाला नहीं। कहता है, थानेदार कहते हैं मेरे पास तेल नहीं है तो मैं कहाँ खोजने जाऊं। एसपी साहब से कई बार मिलने गए, बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया, 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची है और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो समाज मृत प्राय हो चुका है। अब समाज पर भरोसा नहीं है। कल ही हमसे 2 छोटी बच्ची आकर के बोली कि अंकल क्या हम लोग को माँ बाप कहता अब नहीं निकलना है, आपको स्कूल पढ़ने ट्यूशन नहीं जाना है, क्या हम लोग अब निकलने के लायक हैं? यह सवाल हमसे 2 बच्ची ने उस घटना के बाद आगे आकर के पूछा। उसी तरह की घटना अभी हाईकोर्ट ने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर को, जिस घटना को मैं लगातार, एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं शिवहर में जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उसकी नतनी
एमबीए की बेटी ईसा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया चतुर्भुज स्थान में। 7 महीने से वो बेटी किस हाल में है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किया है। मैं समझता हूं ऐसे चतुर्भुज स्थान को क्या रहने का राइट है? क्या ऐसे चतुर्भुज स्थान को मिटा नहीं देना चाहिए? जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री को जब सत्य स्थापित करने के लिए सुकरात को जहर दिया जा सकता है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को झूठ के लिए इतने बड़े गंदे 100 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, उसको जहर देने में क्या दिक्कत है? यदि वो आत्महत्या नहीं करता है, रिजाइन आप नहीं करते, तो ऐसे मुख्यमंत्री को जिंदा रहने का राइट इस देश में नहीं होनी चाहिए। और बेटी माँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बेटी माँ बहन मेरे लिए जिंदगी का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। यदि देश का कोई पीएम और सीएम यह बोलता है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पीएम सीएम को 1 मिनट भी इस देश में पद पर नहीं बने रहना चाहिए, रिजाइन कर लेना चाहिए। तो ईसा सिंह 7 महीने से गायब है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सोनू को छोड़ दिया गया, 2 लड़की को जेल में डाल दिया गया। चतुर्भुज स्थान में उस दोनों लड़की ने कहा कि सोनू ने बेच दिया है, उस पर अभी तक मुजफ्फरपुर की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मेरा सरकार से कंप्लीट है कि बेटी माँ बहनों और महिलाओं के बारे में एक एसटीएफ अविलंब हिंसा के मामले में जो बेटियों के 3 महीने के अंदर सजा करवाने में, फांसी करवाने में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, उस एसपी को 5 साल तक किसी जिला में न रखा जाए, एसटीएफ की जाए। अविलंब ईसा सिंह की रिहाई, एसपीडी ट्रायल करके मिठी सिंह जी जिसका 10 साल की 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, फांसी की सजा। अविलंब जो अर्धनग्न करके जो पीटा गया उसको अविलंब 3 महीने के अंदर सजा। और जो भी बच्ची लगातार शोषण का हिस्सा होती जा रही है, इसके लिए एक कठोर कानून। एयरपोर्ट गए थे और उसका वीडियो वायरल हो रहा है, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था और देश के पीएम ने मणिपुर की घटना पर क्या कहा है, जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए बिहार में जो बेटियों पर इस बीच लगातार हिंसा बढ़ी है, लगातार पड़ोसी और आम आदमी की नजरें खराब हुई है, इसके लिए एक अविलंब सभी दलों से राय कर, प्रबुद्ध व्यक्ति से राय कर एक कठोर कानून, एसटीएफ अविलंब त्वरित कार्रवाई, 3 महीने के अंदर चार्जशीट, सजा, ताकि बेटियों की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। इसलिए ये 2 बात मेरी साफ है कि पुलिस लगातार जो हमारी सरकार को कुछ पदाधिकारी बदनाम करना चाहती है, उसमें अभी दरभंगा में भी पुलिस ने जिस तरीके से गांव में ढुक करके घर को तोड़ा है, महिलाओं को पीटा है, मारा है। कल मुजफ्फरपुर में पुलिस मारते मारते गोलू को मार दी, फिर वहां की घटना है। अभी मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूं, एक व्यवसायियों को गोली मार दिया। मेरा आग्रह होगा भट्टी जी से और गंगवार साहब, खास तौर पर जब आप किसी को कहते हैं कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, उस पर इंटेंशन लेने की मेरा आग्रह है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं और अपनी सरकार के लिए जाता हूं। मैं गंगवार साहब, आपकी प्रशासन फेल होती है तो पप्पू यादव वहां अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती है, वहां मदद करके आती है। मेरा आग्रह होगा अपने प्रशासन को दुरुस्त करिए, अपने प्रशासन को संयम बरतने कहिए, अपने प्रशासन को मानवीय पहलू को अपनाने के लिए बोलिए। जिस तरह का प्रशासन आपका शराब, जमीन और बालू में इन्वॉल्व है और नेताओं के साथ और माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है प्रोटेक्ट करने के लिए, एक भी नेता जनता के सरोकार से दूर है, वह माफियाओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ मिलकर पैसा लूटने में जनता में लगी हुई है, उससे क्या उम्मीद करे इस बिहार की जनता? कभी गिरिराज गए आज तक? मैं गिरिराज सिंह जी से जानना चाहता हूं, भाई है मेरे,
आप गए दलित की बेटियों के, आप गए मिट्टी सिंह के, अब आप सिर्फ वोट लेने जाएंगे या आप बदल लेंगे? मैं जानना चाहता हूं मुजफ्फरपुर के एमपी से, ये वीडियो जो वायरल है आपका एमपी साहब, आप जो ये मंटू शर्मा के साथ आपका फोटो है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको बगल में एमएलसी साहब फुर्सत नहीं होता है? हाँ? और ये फोटो क्या है? ये मुख्यमंत्री से लेके सबका जो फोटो है, ये क्या है फोटो? ये मंटू शर्मा का फोटो दिनेश सिंह एमएलसी के साथ। ये जो सबसे ज्यादा मारा है, सब लोग दिखा दीजिए, सबसे ज्यादा अगले मेयर को भी मारा, फिर आशुतोष को मारा, तो हम खोपरे साहब से जानना चाहेंगे क्या दिनेश सिंह पर कार्रवाई होगी? ये मंटू शर्मा जी को जो ये सैया बना करके जो ये फूल दे रहे हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? भरा वाला ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? हाँ? इसको फूल देने की फुर्सत है? वहां के एमपी एमएलए को अभी तक ईसा सिंह के यहां जाने के लिए क्यों फुर्सत नहीं? क्या सरकार इसकी जांच, अब कौन जांच करेगा इसकी? आप देखिए, इसकी जांच कौन करेगा? जब प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह का फोटो होगा, तो ये मंटू शर्मा के साथ, तो मंटू शर्मा को कौन पकड़ लेगा? मंटू शर्मा को कोई पकड़ पाया? शूटर को बाहर से बेल मिल गया था पूर्व मेयर में। इस शूटर से डरते क्यों एमपी एमएलए? है हिम्मत तो दिन तिथि तय करे, चोरी करके गोली आम आदमी को, ऐसे शूटर को जेल भेजिएगा कि इसका इनकाउंटर होगा, जिसने आशुतोष शाही को मारा, जिसने ना जाने कितने लोगों की मौत हत्या की है। एक नहीं, एक घटना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कितने घटना है भाई इसके, आप हमको जरा बताइए। हमको समझ में नहीं आता है। एक मर्डर तो इसने किया नहीं है वहां, लगभग कितने मौत इन्होंने कर दिया है। बरूना बलात्कार केस सीबीआई आज तक सब सुलझा नहीं पाई मुजफ्फरपुर का। कौन कौन लोग बलात्कार में, ये पता नहीं है। एक आईजी, बाद में वो डीजी, क्या जमीन में उसका कितना इन्वॉल्वेशन था, जो आज बाबा बन बैठे हैं, वो बाबा का प्रवचन दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह के उन्होंने क्या क्या गुल नहीं खिलाया, कितने कमाए, किन किन लोगों से इनकी साझेदारी नहीं थी। हम सब पर इंक्वायरी चाहते हैं, पूर्व के वहां के डीआईजी पर भी, पूर्व के जिला परिषद उपाध्यक्ष अध्यक्ष पर भी। ये 3-4 सहारा की जमीन से लेकर के 3-4 जमीन ऐसी है जो 100 करोड़ 200-300 करोड़ से ज्यादा की, और उस सारे जमीन में दिनेश सिंह जी का पैसा लगा हुआ है, दिनेश सिंह जी के नाम से है। जब आधा आधा जमीन दिनेश सिंह का है, तो फिर जब हत्या हो रही है उस जमीन के चलते, तो दिनेश सिंह पर इंक्वायरी क्यों नहीं? अब ये किसको मरवाएंगे? तो जब मंटू शर्मा जैसे लोग एमएलसी और फिर एमएलसी साहब पीएम के साथ रहेंगे, तो मंटू शर्मा को अपराधी कौन कहेगा? एक भी मुजफ्फरपुर का एमएलए एमपी अभी तक ईसा सिंह के न्याय के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? एक भी मंत्री संतरी एमपी एमएलए अभी तक बेगूसराय के में जो नंगा करके पीटा गया, और जो बेटी आज तक वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? हर चीज में राजनीति। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कि बारसोई घटना की न्यायिक जांच, 50 लाख रुपया, एसपीडी ट्रायल, जो दोषी है इंक्वायरी करके उसका सस्पेंशन, डिस्चार्ज, और निर्दोष लोगों पर जो केस किया गया उसको हटाया जाए। अन्यथा हम कटिहार बारसोई बंद करेंगे, सभा करेंगे,
मेरे लिए जनता पहले है, मेरे लिए देश पहले नहीं है। मेरे लिए बेटी पहले है, मेरे लिए देश पहले नहीं है। बेटी की हिफाजत के लिए एक चतुर्भुज को कौन पूछे, लाखों चतुर्भुज को पप्पू यादव मिटा देगा, लेकिन ऐसे चतुर्भुज को नहीं रहने देगा। बेटी के हिफाजत के लिए, मिट्टू के हिफाजत के लिए एक अपराधी के घर को कौन पूछे। सरकार यदि उस अपराधी के घर, जो मानव तस्कर का अड्डा बना हुआ है, नहीं करती है, तो पप्पू यादव उस घर को जनता के बदौलत मिटा देगा। ये मेरा आपको आग्रह है। 10,000 लोगों के सामने सामूहिक बलात्कार किया है ना, और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों हो चुके हैं। नीतीश जी ने कभी इसको स्वीकार नहीं न किया। नीतीश जी ने कार्रवाई की है ना। बेटियों, जो बेटी पढ़ाओ बचाओ बोलता है उससे पूछिए ना, जिसके मुख्यमंत्री कह रहे हैं सैकड़ों घटना घट चुकी है, और रहते हुए वो 1.5 घंटे तक इंटरनल पार्ट को छेड़छाड़ करता है। तब आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक सवाल है, ये जो कल सर बार का मामला है, ये ईडी पर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इस पर सर, सर्वोच्च न्यायालय संस्थाएं खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक दायित्व को रोक दिया है। एक पल भी इस बीजेपी की सरकार को नहीं रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना करने में। सीजीआई प्रमुख को फुल बेंच के द्वारा या तो निर्णय देना चाहिए या तो गवर्नमेंट को सैक करना चाहिए। इस तरह से ईडी प्रमुख का सर बहुत गलत किया, मैंने पहले कह दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का, देश के डेमोक्रेसी का, संविधान का अपमान है, 140 करोड़ का अपमान है। सत्ता के लिए गलत लोगों को रखना ये साबित करता है कि संजय मिश्रा हथकंडा है अमित शाह का विपक्ष को तंग करने के लिए, मिटाने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना होगा, इनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार में कुछ न कुछ आए दिन नया चीज़ देखने को मिलता है। कभी नग्न करके घुमाया जाता है, तो कभी बच्चों के साथ रेप किया जाता है। अब तो बच्ची लोग घर से निकलने से संकोच कर रहे हैं, ट्यूशन कॉलेज जाने से कतरा रहे हैं, माँ बाप निकलने को नहीं कहा जाता है। उन्होंने मणिपुर के बात रखी, कहा जिस तरह से बीजेपी का दोहरा रवैया है, दोहरा नीति है, वो साफ झलकती है। ये मणिपुर का हिंसा कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली भगत है। उन्होंने और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 9 सालों से मोदी जी ने देश के लूटने का काम किया है, और वही बिहार में जिस तरह से शासन चला रहे, समझ ना आता है कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।